मैं एक अनीता जी, एक सवाल, एक परिदृश्य है मेरे जहन में। मैंने आज से 28 साल पहले, 27 साल पहले महिला आरक्षण जब पहली बार आया, और मुझे स्मरण आ रही हैं गीता जी, गीता मुखर्जी, ताहिरा हसन, उनकी आत्मा में ये विषय बसता था गीता जी की। देश भर में महिलाओं ने इसके लिए आंदोलन चलाया, यात्राएं निकाली। तब सपा, बसपा, आरजेडी, ये से दल मरने मारने वाली बात करते थे कि बिल्कुल देखें कौन माई का लाल लाएगा टाइप का है, मंत्री को भी मारेंगे, बिल भी फाड़ देंगे। आज मैं देख रहा हूं ये देश बदला नहीं तो क्या, महिला आरक्षण जैसा सेंसिटिव मुद्दा आ रहा है। जो पहले छत से कूदने की बात करते थे वो चुपचाप बैठे कुर्सी पर, क्या करे, आने दीजिए फिर देखेंगे। क्या इतना तो बदल गया देश? अब कम से कम कोई मरने मारने की बात नहीं कह रहा कि आएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या इसका मतलब देश इतना बदल गया? क्योंकि हमने वो दौर भी देखा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों चाह के भी इन छोटे छोटे दलों के विरोध, उग्र विरोध के कारण विधेयक नहीं ला पाई, पारित नहीं करा पाई। आज मैं देख रहा हूं जो पहले ऐसे कहते थे देखा कौन माई का लाल लाएगा, वो भी आज शांति से बैठे बोले भाई साहब देखेंगे, जब आएगा तब बताएंगे। इतना तो बदल गया देश। अनीता जी। जी देखिए अमिताभ जी, जैसा विपक्षी गठबंधन ने ये तय किया कि महिला आरक्षण बिल होना चाहिए, वहीं हम बात करें कि विपक्षी गठबंधन जो है इन्हें लगता है कि अब इनके पास कोई कमान ऐसी बची नहीं है कि अपने गठबंधन को आगे कैसे बढ़ाएं। अब इन्होंने महिला आरक्षण की जहां बात करी है, तो क्या सोनिया जी से मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि उन्होंने अपने दल में जितने लोग वहां पर उपस्थित रहते हैं उनसे पूछा क्या वो राजी हैं दिल से? नहीं होंगे। मेरा ऐसा सोचना है कि उनका दिल कभी नहीं कहेगा कि महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाया जाए। वहीं हम बात करें कि महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोच, जैसे कि हम उनकी सोच शुरू होती है शौचालय से, जहां महिलाओं को सबसे बड़ी तकलीफ जो बाहर जाकर के उनको सोच के लिए जाना पड़ता था, जो एक उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचने तक की बात है। यही वहाँ उनके स्वास्थ्य की बात को सोचते हुए उन्होंने गैस की योजना, उन्हें गैस सिलेंडर तक प्रोवाइड करवाया। वहीं हम बात करें कि महिलाओं को आरक्षण जो दिया जाएगा, मैं जहाँ तक मानती हूँ 4 दिन का जो सत्र चलने वाला है उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ये आरक्षण का बिल पारित होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं विश्वासित हूँ। नहीं, ठीक बात है, ऐसी कामना मेरे ख्याल सभी महिला कर रहे हैं और पुरुष भी कर रहे हैं। संजय भाई आपको आऊंगा एक सवाल ताहिरा जी, जो ताहिरा जी इस तीन दशक में सपा, बसपा, आरजेडी जैसे दल महिला आरक्षण के खिलाफ इतना उग्र क्यों? मतलब राजनीतिक विरोध होना अलग होता है, अच्छा भाषण देता आदमी तर्क, यहां तो बोले कौन माई का लाल लाया, लाओ, अरे गुड्डू आजा, नहीं जिसे मोहल्ले की लड़ाई हो। ऐसा हाउस में मैंने देखा है, ये कोई बिंब नहीं बना रहा हूं क्या? मंत्री को बचाना मुश्किल हो जाता था हाउस में। ये इनको क्या समस्या क्या है भाई? सबके घर में माँ बहन बेटी है। हाँ, 2010 में जो पास हुआ था राज्यसभा में, मैं इसीलिए कह रही थी कि आई सैल्यूट टू सोनिया गांधी। ना तब भी कैसे ताहिरा जी, एक मिनट में एक चीज जोड़ दूं इसमें, तथ्य दुरुस्त रहे। बहुत मुश्किल से पास किया था भाई साहब, ज्यादा इतना जितना एक मिनट ताहिरा जी, राज्यसभा में कभी इतने मार्शल नहीं हुए एक साथ जितने मार्शल लगा के पास कराना पड़ा था। ऐसे बाहुबली सांसद थे जो एक हाथ मूछ पे रखे थे, दूसरे हाथ में करे तो कौन माई का लाल ला रहा बिल, बताना जरा नाम क्या? उनको कैसे खींच के बाहर किया, वो भी प्रकट। जी बिल्कुल, ये दुखद है कि हम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, जो महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो सभी पार्टियों में है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं ताहिरा जी, आज सवाल वो नहीं महिलाओं के प्रति कौन टिप्पणी, आज सवाल सिर्फ इतना मैंने पूछा पॉलिटिकली ये दल महिला आरक्षण के इतना खिलाफ क्यों है? मैंने 3 दलों के नाम लिए जिनको मैंने इस बिल के खिलाफ लड़ते हुए देखा। देखिए ये पेट्राकी है, मैं बार बार कहती हूँ पेट्राकी है। पेट्राकी हमेशा चाहती है कि औरतों को कैसे सेकेंड क्लास सिटीजन बनाए। तो जाहिर है औरतें काम करती हुई, बराबर खड़ी होती हुई औरतें, चुभीले नुकीले सवाल करती हुई औरतें कभी भी पसंद नहीं आती पेट्राकी को, पुरुष प्रधान समाज को। तो जाहिर है भैया ताहिरा जी, लेकिन भारत में पुरुष प्रधान समाज तो सब जगह, केवल सपा में, आरजेडी में ही पुरुष प्रधान समाज के लिए लड़ाई थी, बाकी देखिए ये तो औरों में भी है, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ बोल देते हैं, इनके ज्यादा टफ है, ये बोल दिए,
इनके यहाँ ऐसा नहीं ठीक- है, ठीक है, इनके यहाँ तारिक जी। ज्यादा रफ थे। मैं नहीं, कह ये- रही हूँ ना, शरद ये- यादव जी ने जब ठीक- बोले थे तो हम लोगों को दुख हुआ था, ठीक क्योंकि शरद यादव जी से ये उम्मीद हम नहीं करते थे। ठीक यही तो मुश्किल है, जिनसे हम उम्मीद नहीं करते वो सब कारनामे कर जाते हैं, यही तो समस्या है। फिर बाद में समझ में आता कि अरे भैया ये तो खेल कर गए। नहीं, एक चीज मैं और बताऊं कि जी। अनिता जी जो बता रही हैं, यहाँ पर किसी पार्टी का हम वो कर नहीं, हम तो ये कहते आ रहे हैं ना, आपका डिबेट भी यही है कि 33% रिजर्वेशन बिल पास हो, और जो नहीं पास करने दे रहे हम उनके विरोध में खड़े होंगे। महिलाएं सशक्त है, लेकिन क्या सरकारें क्या कर रही है? आपने प्रेसिडेंट का कहा कि मुर्मू जी को, देखिए ये सिंबॉलिक होता है, मुस्लिम प्रेसिडेंट भी हो चुके हैं, ये सब सिंबॉलिक होता है। फिर मणिपुर भी याद कीजिए, तो ऐसा नहीं है कोई पॉलिटिक्स की बात करें आप तो। ठीक है ताहिरा जी, ठीक है, देखो ठीक है, संजय जी हैं। ठीक है। मुश्किल ये है भाई, देखो एक बात हम कहें, एक मिनट रुकिए ताहिरा जी ने, जब समस्या कहाँ है, दोनों जगह है, चाहे अनीता मीणा जी का मसला हो चाहे ताहिरा हसन का। जब हम लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के इस महिला आरक्षण को लेकर जो उनके तेवर थे शरद यादव के, उनको ये कहेंगे नहीं कोई बोल देते हैं कुछ लोग, बाकी हैं सभी लोग खिलाफ, उसको एक इसके प्रूफ देने की कोशिश करेंगे, तो दूसरा मोदी जी को ले आएगा सामने, कहेगा भाई मोदी जी से ज्यादा किसी ने किया। इसलिए या तो नपरा सब बराबर रखो भाई, क्या फिर ये कहोगे हाँ इन्होंने संकट 30 साल रखा, क्योंकि हमने तो देखा है, कहनी सुनने की बात ही नहीं, बात आती थी सर्व। ठीक है तारा जी, बात हो रही है, कांग्रेस कहती थी कि हम लोग पूछते थे कांग्रेस से कि आपके पास बहुमत है, बीजेपी भी तैयार है, कर दीजिए, तो उत्तर हमको मिलता था सर्वसम्मति बना रहे हैं। हमने कहा बाकी किसी काम में इमरजेंसी लगाने में सर्वसम्मति बनाई थी? बोले नहीं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स में, अरे सार्वजनिक बैंकों का निजी सरकारीकरण, ये सहमति बनाई थी? बोले किसी को बताया भी नहीं था। मैंने इसी में बनानी सहमति है? बोले जब तक एक भी आदमी विरोध करेगा हम डायलॉग के थ्रू चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। अरे भाई साहब, सरकारें जब जो चाहती वो करी गई, डायलॉग क्या होता है? खैर संजय सिंह जी, बात वहीं पर आके खड़ी होती है, आपकी पार्टी और आपकी सरकार, उसमें कौतुक का कंपोनेंट बहुत ज्यादा है। क्या कि आदमी सो के उठे टीवी देखे तो फिर कुछ खुशी में एकदम उछल जाए और कुछ बेहोश हो जाए। ऐसा क्यों? मतलब उठ के चैन से आदमी नाश्ता वास्ता कर ले फिर अपना जीवन शुरू करे, ऐसा क्यों नहीं? आपको ये रास्ता पसंद नहीं, आपको भैया पसंद है कि ना गुरु झटका। अमिताभ भाई जी, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं इस 4 दिन में आए जिस पर विपक्ष को चिंता करने की जरूरत है और हमें खुश होने की जरूरत है। क्या पता महिला बिल पास हो जाए, क्या पता ओबीसी बिल पास हो जाए, ये भी हो सकता है कि पीओके के लोग अब जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय चुनाव में वोट डालेंगे, उसके लिए भी मसौदा पास हो सकता है, उसका हिस्सा बनेंगे, ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो देश का नया संसद, नया भवन, देश की नई रणनीति को समस्त राष्ट्र के सामने पटल पर लेकर आ रहा है। और ये 4 साल अगर मोदी जी कह रहे हैं ऐतिहासिक है तो ऐतिहासिक होगा, और विपक्ष को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि अब राजनीति को किधर और किस तरीके से दिशा और दशा दे। ये मैं आज आपके चैनल पे बोल रहा हूं, और आने वाले 4 दिन के बाद फिर मैं आपके साथ डिबेट में बैठूंगा और यही विपक्ष से पूछूंगा। जी, ये भी हो सकता है। तारिक भाई, 100 घंटे का मामला है कुल। 100 घंटे में दूध का दूध, पानी का पानी, 24 का चुनाव कैसे होगा, क्या स्थिति परिस्थिति, सब साफ हो जाएगा दोस्त, नहीं? देखिए, मैं सीधी सी एक बात कह रहा हूं अमिताभ भाई, एक कमी बता दीजिए कि जो हम कह रहे हैं कि उसमें सब कोटा कर दीजिए, वो क्यों ना किया जाए? बात ओबीसी की भी करोगे, और जब हम कहेंगे कि उसी ओबीसी की महिलाओं को सब कैटेगराइज कर दो, एक कमी बता दीजिए क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? ये भाजपा या कोई भी मुझे बता दे कि क्यों वो नहीं करना चाहिए। जी, क्या सबसे ज्यादा बैकवर्ड ऐसी महिलाएं नहीं है क्या? तारिक भाई, नहीं, ये आपने समाजवादी के नेताओं को कहें
आप अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं को कहें कि इस बात को जब सदन के अंदर पास किया करने की बात रखी जाएगी पटल पे, तो उस वक्त ये सुधार। अच्छा मान लो वो बोलेंगे भी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप बताइए ना, और बिल तो पास करा ही लोगे आप। मान लो बोलेंगे भी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, जैसे आप इस मिथ्या संसार में हैं वैसे ही हम भी हैं। जो संसद तय करेगा हम खुश हो लेंगे और आप। बड़े भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ कि ऐसा करने में आपको आपत्ति क्या? मैं तो कोई आपत्ति नहीं है, आप प्रस्ताव रखिए, विचार होगा। क्या मासूमियत है देखो संजय सिंह की, वो कह रहे भाई कोई लड़ाई की जरूरत नहीं, जिसको जो कहना हो वहां विचार रखे, संसद की कार्रवाई में उसका विचार दर्ज किया जाएगा, फिर संसद का फैसला तो बहुमत से होगा, जो होगा देश का फैसला माना जाएगा। हम आप तो बहस ही कर सकते हैं कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। हम कहेंगे अच्छा हुआ, आप कहोगे बुरा हुआ। चाहे भले अमृत हो तो आप अमृत को विष कहोगे, ये तो तय है। इसलिए सदन के अंदर रखो और तय करो। नहीं, ये बात तो ठीक है भाई, जाना तो सदन में ही पड़ेगा, ये बात होनी चाहिए, जाना तो सदन में ही पड़ेगा। और सदन में आप अपनी बात ही कह सकते हैं। अब मारपीट वाले सांसद तो रहे नहीं, पहले थे। जब मुलायम सिंह जी, लालू जी संसद में थे, शरद जी, तो मारपीट की भी व्यवस्था रहती थी। अब तो वो ऐसा रहा नहीं संसद। अब तो हद से हद आप अपनी बात कह सकते हैं। तब पप्पू यादव भी थे, शाहबुद्दीन भी थे और कई अच्छे सांसद थे, तो मारपीट भी हो जाती थी। अब तो उत्तर प्रदेश में बाहुबली सबको बाबा ने अंदर कर दिया, क्लीन है लगभग। और जो बचा कुछ सड़क पर था उसको बाबा ने क्लीन कर दिया। खुद ही बाबा जब इसी काम से जाने जाते हैं तो बाबा तुम काम करेंगे। विजय सिंह गायब हो गए होंगे, धनंजय सिंह गायब हो गए होंगे, राजा भैया गायब हो गए होंगे, शरण सिंह गायब हो गए होंगे, संजय सिंह जी, ये सारे नाम उत्तर प्रदेश से गायब हो गए होंगे। ठीक, क्रिमिनल के कोई जाति नहीं होते हैं सर। ठीक भैया, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट आगे बात। एक बुनियादी बात भैया त्रिपाठी जी, ये बात बहुत हर बार होती है, जनता पकड़ रही है कि नहीं, ये मुद्दा भी देख लिया करो। आप अपनी कांग्रेस में मैं देखता हूं वो अपनी झोंके ये टेस्ट नहीं करते जनता रिसीव कर रही है कि नहीं। आपके तर्क जनता रिसीव करे तो आपको जिताए। ठीक है, अभी रुकना होगा भैया।